प्रखरता से अपनी बात कहें और सदन का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पधारे वे सभी संत जनों, समस्त ऋषि मुनियों के चरण कमलों में मैं बार बार वंदन करता हूं। दो ही बातें, या तो आप इस्लामिक जिहाद, कुरान और इस्लाम को खत्म कर दो, नहीं तो वो तो आपको खत्म करते जा ही रहे। ये बात जब हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें शस्त्रों के लाइसेंस नहीं दिए जाते। लाइसेंस मेरे पास भी है, और जब जरूरत पड़ती है तो सरकार हथियार वापस मंगवा लेती है। मैं आपसे पूछता हूं, जितने कश्मीर के आतंकवादी AK-47 लेके घूम रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। जिस व्यक्ति को हथियार उठाना हो वो लाइसेंस की तरफ नहीं देखता, और जब तक लाइसेंस का इंतजार करोगे पूरी उम्र निकल जाएगी। मुझे लेने में 10 साल लगे। मुझे जो बात कहनी थी, महाराज श्री ने मुझे कहा इस्लामिक जिहाद के बारे में बताइए। इस्लामिक जिहाद क्या होता, मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूं, और जो कुछ बता रहा हूं तर्क वाइज बता रहा हूं। जब पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का 1000 बरस पहले, 70 करोड़ जनसंख्या थी हिंदुस्तान की, और ये आंकड़े फर्जी नहीं है। 70 करोड़ जनसंख्या उस समय थी जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के रास्ते भारत पर किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 800 साल मुसलमानों का राज, 200 साल अंग्रेजों का राज, और 1947 में जब अंग्रेज इस देश को सत्ता हमारे हाथों में सौंप करके गए, उस समय इस देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। जनसंख्या बढ़नी चाहिए था ना 1000 साल में, कहां गए सबके सब? किसने मारा उनको? अरे इतिहास उठा करके देखिए किस प्रकार मुंडियां काट काट करके मीनारें बनाते थे। आप लोग मानेंगे नहीं। इस्लामिक जिहाद जो आप देखना चाहते हो बांग्लादेश में, जो सूक्ष्म रूप से इस समय हो रहा है, बहुत छोटे रूप में, वो बड़ा रूप नहीं है, वो छोटे रूप का इस्लामिक आतंकवाद है, जिहाद है। वो आपकी आंखों के सामने आप वीडियो देखते हो। आप कल्पना कीजिए जब जिहादी तत्व घर में घुसते हैं और ये बातें हो रही, मां बाप के सामने छोटी सी बच्ची के साथ में वो दरिंदे इस्लामिक कटपीस जब बलात्कार करते हैं, बाप रोता है और मां रोते रोते क्या बोलती है? एक एक करके करो, नादान मर जाएगी। कौन दोषी इसके लिए? 1000 बरस पहले अगर हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक कुरान को पढ़ करके हिंदुओं को समझा देते तो आज ये हालत नहीं होती, ना हमें धर्म संसद करने की जरूरत पड़ती। आप कुरान मजीद के किसी पन्ने को खोल करके देखिए। जितना आपको हनुमान चालीसा याद है, मुझे कुरान मजीद याद है। मैं केवल राम कथा का वक्ता नहीं हूं, मैं वो सारी आयतें बोलूंगा, बहुत टाइम हो जाएगी। मेरे से किसी ने कल प्रश्न पूछा था, महाराज जी कि वहां पर इतना सब कुछ हो रहा, बांग्लादेश में बलात्कार होते, पुलिस रोकती नहीं, हिंदुओं को मार मार के उल्टा लटकाते, पुलिस रोकती नहीं। अरे वो नहीं रोकेंगे। आप जानते हैं एक मुसलमान का अधिकार होता है गैर मुस्लिम को मारना। कुरान के हर पन्ने पर आप आंख बंद करके खोल लीजिए, किसी हिंदी जिसमें हिंदी की व्याख्या हो, आप आंख बंद करके खोल लीजिए किसी भी पन्ने को कहीं से भी, वहीं आपको गैर मुस्लिम को तड़पा तड़पा के मारने की लाइनें मिल जाएगी। और ये पंक्तियां बलात्कार को रोकेंगे? अरे मुसलमान का अधिकार होता, कुरान मजीद में लिखा गया है। मैं आपको शब्द बता सकता हूं, आपको मैं लाइन बता सकता हूं। वहां लिखा गया है कि काफिरों की जितनी भी औरतें अल्लाह ने बनाई है वो केवल मुसलमानों के मजे लेने के लिए, ऐश करने के लिए बनाई है, तो रोकेंगे उनको? वहां पर लिखा गया है मुसलमानों जितना भी माल है दुनिया में, जितनी धन संपत्ति है, तुम दुनिया के माल के तालिब हो, अर्थात तुम सारी दुनिया के धन संपत्ति के मालिक तुम हो। तो मुसलमान जब लूटता है ना, तो पुलिस इसलिए वहां की नहीं रोकती क्योंकि वो उसके लिए पुण्य है, आपके लिए पाप और अपराध हो सकता है। यह है इस्लामिक जिहाद। अगर इसको आपने खत्म नहीं किया तो वो तो खत्म करते जा रहे।
वो रोकने वाले नहीं है। ध्यान रखना भाइयों, जो जाति, जो समाज अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला नहीं लेता, वो समाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, आज तक हमने बदला नहीं लिया। उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की हत्या की, हमने एक कहीं भी बदला नहीं लिया। उन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हमने बदला नहीं लिया। 12,000 हिंदू स्त्रियों के साथ में पद्मिनी ने जौहर किया, हमने बदला आज तक नहीं लिया। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें सही है कि हम उनके साथ हैं, हमारी सहानुभूति है, इससे बांग्लादेश का हिंदू बचने वाला नहीं है, न यहाँ का हिंदुस्तान का हिंदू बचने वाला है। जो कुछ वहाँ हो रहा है वो बांग्लादेश के हिंदुओं की गलती है। जब देश आजाद हुआ, जिन्ना के नेतृत्व में जो सीधा आक्रमण, डायरेक्ट एक्शन डे, नोवाखाली में जिस प्रकार का अत्याचार मुसलमानों ने किया, आज तक बांग्लादेश और बंगाल के हिंदुओं ने उसका बदला नहीं लिया। उसके बाद में जब दोनों देश अलग अलग हुए, उस समय जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने चुन चुन करके वहां हिंदुओं को मारा था, वो मुसलमानों को नहीं मार रहे थे। जो इंदिरा गांधी ने वहां पर सेना भेजी थी, वो हिंदुओं को मार रहे थे। उस समय उन्होंने इस प्रकार का अत्याचार झेला, लेकिन एक ने भी उठ करके बदला नहीं लिया, और वापस वही कहानी दोहराई जा रही है। शर्म आती है मेरे को जब मैं पढ़ता हूं कितने ही मिलियन करोड़ रुपए इस्कॉन के साधुओं ने उन बांग्लादेशी कटपीसों को खिलाने के लिए खर्च किया। अगर उन पैसों के हथियार बांटे गए होते हर हिंदू के घर में, तो आज एक भी इस्कॉन का मंदिर जलता नहीं। हम बहुत रोते हैं कि कश्मीर में से 7 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया। उन 7 लाख हिंदुओं में से 700 लोगों ने केवल तलवार भी उठा ली होती, AK-47 की छोड़ी।